हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ ली थ्योरी ऑफ माइग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने ली थ्योरी ऑफ माइग्रेशन डिस्कस किया था, लेकिन वो कुछ आपको समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से मैं और भी आसान बनाकर इसको थ्योरी को लेकर आया हूं। राइट, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। राइट, सबसे पहले ल्यू थ्योरी के बारे में बात करें तो एवरेस्ट ली के द्वारा ये आपकी थ्योरी है वो आपकी डेवलप की गई माइग्रेशन पे 1966 में। ये बात आप याद रखें। इसके साथ साथ इन्होंने जब अपनी थ्योरी बनाई, डेवलप करने का प्रयास किया, तो कुछ फैक्टर्स के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस रखी या फिर उन पर ज़्यादा फोकस किया। ये देखकर स्पेशल मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन है उस एरिया की कैसे आपकी इन्फ्लुएंस होती है, कैसे एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाती है। इस फैक्टर्स को देखने के बाद कुछ चीजें आपकी जर्नलाइज इन्होंने की। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए। कुछ तो आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके ओरिजिन प्लेस से आपके एसोसिएट होते हैं, मतलब कि जो ओरिजिन उद्भव आपका जहाँ से है, जहाँ से आप जाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, वहाँ से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। ये आपका ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। दूसरे फैक्टर्स वो होते हैं जो कि आपके डेस्टिनेशन प्लेस पर कुछ आपको एसोसिएट करते हैं, मतलब कि आपको डेस्टिनेशन प्लेस पर कुछ अच्छी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, कुछ लुभाने वाली चीज़ें मिलेंगी, इस वजह से वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। ये आपका डेस्टिनेशन प्लेस पर आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स होते हैं। ये ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं? कुछ बाधाएं होती हैं। राइट, तो ये बाधाएं होती हैं, कुछ आपके बीच में रास्ते में होती हैं, आपको ना जाने के लिए यहाँ पर रोकती हैं, तो वो इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स भी होती हैं। इसके साथ साथ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, आपकी फैमिली का या और कोई फैक्टर्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ एक दूसरे से स्थान पर आपको माइग्रेशन करने के लिए रोकते हैं या फिर आपको प्रेरित करते हैं। ये चीज़ें आपकी कुछ फैक्टर्स होती हैं। राइट, चारों फैक्टर के बारे में बिल्कुल होप क्लियर हुआ होगा, फील आ रही होगी। अभी हम बात करें जो आपका ली का पुश और पुल फैक्टर के ये थ्योरी डेवलप की। यहाँ पर ओरिजिन प्लेस पर आपको कुछ कमियां दिखाई देती होंगी और आपकी डेस्टिनेशन प्लेस पर कुछ अच्छाइयां दिखाई देती होंगी, जब भी आप ओरिजिन प्लेस से डेस्टिनेशन प्लेस पर जाने के लिए इच्छुक होंगे। राइट, इसके साथ साथ आप यहाँ से दूसरी जगह पर जाएंगे तो कुछ आपकी बाधाएं भी मिलेंगी, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स मिलेंगी, यानी कि बाधाएं आपकी मिलेंगी। ये आपको यहाँ दूसरी जगह पर जाने के लिए रोक सकती हैं। इसके साथ साथ आपका जो फोर्थ फैक्टर है वो आपका पर्सनल कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपको वहां पर ना जाने के लिए कह सकते हैं, आपको प्रेरित भी कर सकते हैं, आपको लिए बाधाएं भी बन सकती हैं। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं। राइट, अभी अकॉर्डिंग टू ली की बात करें तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर होते हैं और कुछ आपके नेगेटिव फैक्टर होते हैं। दोनों चीजें आपकी माइग्रेशन करने के लिए कुछ नेगेटिव फैक्टर भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो पॉजिटिव फैक्टर वो होते हैं जो कि एक पर्सन को आपका वहां पर होल्ड करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बात याद रखें कि कोई ना कोई पर्सन को कुछ अच्छाइयां दिखाई देंगी उस एरिया में, तो आपका वहां पर वो पर्सन अट्रैक्ट होगा। अगर आपको ये समझिए कि आपकी दिल्ली का एग्जांपल ले लिए, दिल्ली आपको अट्रैक्ट करता है क्योंकि आपको वहां पर अच्छा वहां पर लेबर जो आपके मार्जिन है वो मिलता है, वहां पर सेवाएं अच्छी मिलती हैं, इसी वजह से दिल्ली मुंबई आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव फैक्टर हो गए। अब आपके नेगेटिव फैक्टर्स भी कुछ हो सकते हैं जो कि आपको रिपेल करेंगे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप जाएंगे तो नेगेटिव फैक्टर ऐसे होंगे जो कि आपको दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे, आपको नेगेटिव थिंकिंग आएगी वहां पर। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं। राइट, यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं कुछ न्यूट्रल फैक्टर होते हैं जो कि आपको ना तो प्रमोट करते हैं और ना ही आपको वहां पर कोई और चीजें आपकी एक तरीके से न्यूट्रल, ना ही तो आपको पॉजिटिव फैक्टर होता है ना ही नेगेटिव फैक्टर। यहाँ पर ये तो ना तो आपका माइग्रेशन करने के लिए कहेंगे और ना ही आपको रोकने के लिए कहेंगे। ये चीजें आपकी मिलती हैं। राइट, अभी जो वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन होता है, वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन आपके टेरिटरी आपका वेरी करता है, यानी कि आपके स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपका वहां पर आपकी डाइवर्सिटी किसी ना किसी रीजन में आपका एरिया वाइज एरिया आपकी वहां पर टेरिटरी में डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। इस वजह से आपका माइग्रेशन टेरिटरी टू टेरिटरी आपकी वेरी कर सकती है। ये वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन होता है क्योंकि आपका यहाँ पर ए प्लेस से बी प्लेस पर आप जाएंगे तो वहां पर हो
सकता है कुछ बी प्लेस पे यानी कि डेस्टिनेशन प्लेस पे कुछ चीज़ें आपकी इतनी ज़्यादा आपकी फोकसेबल या फिर एक बात कह सकते हैं कि ज़्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित ना करें, ये चीज़ें भी आपकी हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो वॉल्यूम माइग्रेशन है वो भी आपका डाइवर्सिटी ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, और इसके साथ साथ जो आपकी वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन है यानी कि आपकी जो वॉल्यूम है आप कितने माइग्रेट करेंगे वो आपकी डिफिकल्टी भी आपके कुछ फेस करने को मिलती है, क्योंकि आपको वहां पर कुछ ऑब्स्टेकल्स दिखाई देती हैं, कुछ बाधाएं दिखाई देती हैं, तो वो आपको एक तरीके से वहां दूसरे जगह पर जाने के लिए भी रोकते हैं। तो ये इसकी वजह से भी वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन आपका इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ जो आपके फ्लक्चुएशंस होते हैं इकोनॉमी में वो भी आपके फैक्टर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका माइग्रेशन, अगर आपका फ्लक्चुएशन की बात करें तो कोविड-19 की वजह से आपके दिल्ली और आपके जो मुंबई में जाने वाले लोग थे वो आपका कम हो गए, क्योंकि वहां पर आपके ये नहीं पता लग रहा कि वहां पर आपको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन चल रही है, आपकी जीडीपी है वो आपकी कम हो गई, तो ये एक इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन मिल रही है। तो ये चीजें आपकी वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन को आपका यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ वॉल्यूम और रेट को आपका इंक्रीज करते हैं या फिर आपके इम्पोज करते हैं वो भी आपका, जैसे कि आपकी यहाँ पर बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं एक स्पेसिफिक टाइम में माइग्रेशन को, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पर आपको कितनी सर्व हो रही हैं। आपके 20 जगह पर आपको ये समझिए कि 20 जगह पर ज़्यादा सेवाएं मिलेंगी, ज़्यादा आपको कुछ और भी ज़्यादा आपको एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, तो आप ज़्यादा जल्दी जाने की कोशिश करेंगे, और अन्यथा आपको नहीं इतना दिखाई देगा तो आप 2 बार सोचेंगे। तो ये चीज़ें आपकी वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन को आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। आपकी वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन कितनी होगी ये आपकी निर्धारित करते हैं, राइट। इसके साथ साथ स्ट्रीम और काउंटर स्ट्रीम की बात करें तो आपका ये भी आपका बहुत इफेक्ट होता है। आपका यहाँ पर तो वॉल्यूम की बात कर ली, अब स्ट्रीम और काउंटर स्ट्रीम, क्योंकि आपके ए प्लेस से बी प्लेस पर जाएंगे तो आपकी स्ट्रीम हो गई, और दोबारा आप लौट गए बी से ए पर तो एक काउंटर स्ट्रीम हो गई, राइट। तो ये समझ आया। इसके साथ साथ जो माइग्रेशन है वो आपका लार्जली आपका वेल डिफाइंड आपके स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे कि आपका रूरल एरिया से टाउन में आपकी वेल डिफाइंड आपकी एक तरीके से स्ट्रीम है। आपको पता है कि आप ज़्यादातर लोग हैं वो आपके रूरल एरिया से या फिर ग्रामीण क्षेत्र से आपके टाउन की सिटी की तरफ जाते हैं, टुवार्ड्स द सिटी जाते हैं। और दूसरी बात, अगर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपके एवरी माइग्रेशन की आपकी स्ट्रीम के साथ साथ काउंटर स्ट्रीम भी डेवलप होती है। वो किस वजह से, अब जैसे आपका यहाँ पर ए प्लेस से बी प्लेस पे गए, लेकिन कोविड-19 की महामारी चलने के बाद आपके बी प्लेस छोड़कर हम ए प्लेस पे आ गए, क्योंकि हमें वहां पर बी प्लेस पर जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो आपको खींच रही थी, आपको अट्रैक्ट कर रही थी, वो आपके डिसअपियर हो जाती हैं। इस वजह से आपकी ये चीजें आपकी इफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ जो एफिशिएंसी है स्ट्रीम और काउंटर स्ट्रीम की, वो भी आपकी लो हो जाती है। आपका ओरिजिन प्लेस जो आप जहां से आप जा रहे हैं और डेस्टिनेशन प्लेस जहां पर आप जाना चाहते हैं वो आपकी सिमिलर टाइप की देखने को मिल जाती हैं। तो आपकी जो एफिशिएंसी है दोनों स्ट्रीम्स की, काउंटर और आपके स्ट्रीम की, तो ये दोनों के दोनों आपकी सिमिलर सी देखने को मिलती हैं। ये भी आपका इन्होंने बात कही। इसके साथ साथ जो माइग्रेशन है वो आपका स्ट्रीम लोअर होगी, क्योंकि आपका वो लोअर इस वजह से होगी, अगर वहाँ उस क्षेत्र में इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा होंगी तो आपकी वहाँ पर आपको जाने के लिए नहीं सोचेंगे। ये बात इन्होंने यहाँ पर अपनी थ्योरी में डेवलप करने की प्रयास किया। अभी माइग्रेशन स्ट्रीम की बात करें तो इकोनॉमिक जो आपकी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपको कुछ ना कुछ आपको टाइम में आपकी आपका एक तरीके से आपको जो अटेंशन है या फिर आपकी एक तरीके से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, अब वो चीज़ें आपकी ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। इकोनॉमिक कंडीशंस आपको ज़्यादा होंगी तो आप ज़्यादा जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका वहाँ पर नहीं मिलेगा तो आपका डिप्रेशन वहाँ पर हो जाएगा, और वहाँ पर आप जाने से पहले सोचेंगे काफ़ी बार, और ये भी सोचेंगे कि वहाँ पर आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से इन्होंने डिस्कस किया। तो ये 2 तरीके की स्ट्रीम होती हैं। वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन की बात कही, इसके साथ साथ आपकी स्ट्रीम और काउंटर स्ट्रीम कैसे होती हैं वो भी आपके कुछ फैक्टर्स इन्होंने डिस्कस किए। अभी इन्होंने हाइपोथेसिस यानी कि आपकी कुछ मान्यताएं इन्होंने मानी कुछ यहाँ पर। तो माइग्रेशन है वो आपका सिलेक्टिव इन नेचर है, मतलब कि आपकी प्रवृत्ति है आपकी मानव की कि वो माइग्रेट
होगा। तो ये एक तरीके से ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, क्योंकि आपकी जो ओरिजिन प्लेस है या डेस्टिनेशन प्लेस है उन पर आपको एक समान जो फैक्टर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कंडीशंस नहीं मिल पाती, इस वजह से आपका पर्सन है वो माइग्रेट करने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ जो माइग्रेंट है वो आपको ज़्यादा जो डेस्टिनेशन प्लेस है या आपकी जहाँ जाने की इच्छा है वहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव आपके फैक्टर्स दिखाई देते हैं, इस वजह से माइग्रेट हम करते हैं। अगर दूसरी बात है नेगेटिव फैक्टर्स अगर ओरिजिन प्लेस पर आपको मिलेंगे तो आप वहां पर से जल्दी जाने की कोशिश करेंगे, ये भी आपका फैक्टर रहता है। नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो वहां पर आपको रोजगार नहीं मिल रहा, वहां पर सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो इस वजह से आप वहां से दूर जाएंगे, ये रहता है। इसके साथ साथ जो डिग्री ऑफ पॉजिटिव सिलेक्शन है, जैसे कि आपके यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स कुछ बाधाएं हैं वो आपको रास्ते में ज़्यादा दिखाई देंगी, तो आप वहाँ पर एक तरीके से ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि डिफ़िकल्ट है ऑब्स्टेकल्स। तो एक तरीके से आपकी पॉजिटिव आपके जो दिख रहे हैं 20 प्लेस पर या डेस्टिनेशन प्लेस पर, तो आपको वो कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो माइग्रेट करता है पर्सन, जो आपका प्रवास करता है, वो आपका लाइफ साइकिल में चलता है, क्योंकि आपका जो माइग्रेशन है वो भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। माइग्रेशन करना पड़ता है हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ किसी नौकरी की वजह से या फिर अदर कोई फैक्टर की वजह से माइग्रेशन करता रहता है। और ये आपकी माइग्रेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लेस ऑफ ओरिजिन से लेकर आपके प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में आपकी पॉपुलेशन की भी आपकी यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो एक तरीके से ये चीज़ें आपकी यहाँ पर इसमें रहती हैं। अभी आपको सिंप्लीफाइड तरीके से थोड़ा सा और भी बता दूँ तो इस थ्योरी में ली ने आपका यहाँ पर सबसे बड़ी तो बात ये कही है कि यहाँ पर कैसे कैसे माइग्रेशन होता है वो बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ माइग्रेशन के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने दो तरीके की स्ट्रीम बात करी है, एक तो काउंटर स्ट्रीम और एक आपकी स्ट्रीम। तो ये दोनों इन्होंने सिंप्लीफाइड तरीके से बताने का प्रयास किया। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन है वो आपकी कितनी होगी, किस आधार पर निर्धारित होगी, वो भी इन्होंने डिस्कस करने का इस मॉडल में, इस थ्योरी में एक प्रयास किया है। तो एक तरीके से सभी चीज़ें आपके साथ मैंने क्लियर की। होप आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको मैंने समझाने का प्रयास किया और बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो फिर बता देना, आपका दोस्त हाजिर रहेगा आपके लिए और आपके लिए ऐसी वीडियो मैं डिलीवर करता रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।